أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لآله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بيجي خاندان بابا खुदा सुब्हान की बारगाह में हजार शुक्र के इस मुक़द्दस बारगाह में आप मोमिनीन से गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हुआ। अब ताला मरहूम इरशाद शमसी साहब बुजुर्गवार इनके दर्जात को जाहिद शमसी साहब बुजुर्गवार परवरदिगार इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं इसी निस्बत से कि इस मकाम पर अय्याम का ख्याल रखते हुए कुरान मजीद की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह मुबारक माहिदा कुरान की मशहूर सूरा और इसकी 55 नंबर आयत। इसमें खुदा ने एक ऐलान किया, लेकिन ऐलान से पहले हिसार खींचा, एक दायरा खींचा बात की अहमियत के मद्देनजर। मसलन आज ये मजलिस है और मजलिस के लिए अगर ऐलान किया जाए कि यहाँ इस दरबार में आज इस वक्त मजलिस है तो सब तशरीफ लाए, और यहाँ पर परवरदिगार ने बिल्कुल बिलअक्स पहले हिसार खींचा, सबको तमाम को कुल को निकाल कर का सिर्फ बात ही सिर्फ से शुरू हुई। इन्नमा, और इन्नमा का मतलब सिर्फ सिर्फ नहीं, इन्नमा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, बस और बस, फकत और फकत। एक ऐसा ऐलान है कि जिसमें खुदा ऐलान से पहले हिसार खींच रहा है और उस ऐलान को मुनहसिर करार दे रहा है। ये ऐलान अहम तरीन ऐलान है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली सिर्फ और सिर्फ, बस और बस,
फकत और फकत अल्लाह है। अल्लाह क्यों वली है? हम क्यों अल्लाह की विलायत को माने? क्यों अल्लाह की विलायत हम पर वाजिब? अल्लाह क्यों वली? सवाल तो है। किसी ने इमाम चहारों से पूछा, हुसैन इब्ने अली के फर्जंद सैयद सज्जाद, हमें बताएं कि इंसानों पर खुदा की विलायत क्यों वाजिब है? फरमाया दो वजूहात की बिना पर। पहली वजह अल्लाह हमारा खालिक है, दूसरी वजह अल्लाह हमारा रब है। अगर अल्लाह सिर्फ हमारा खालिक होता और हमारा रब कोई और होता, तब भी हम पर अल्लाह की विलायत वाजिब नहीं थी। और अगर हमारा खालिक कोई और होता और अल्लाह सिर्फ हमारा रब होता, तब भी अल्लाह की विलायत वाजिब नहीं थी। क्यों वाजिब है? वो हमारा खालिक भी है, वो हमारा रब भी है। पहले उसने हमें अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया, हमें खल्क किया और बार बार कुरान में अपनी सिफत खालिकियत का तारुफ करवाया। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। वो खालिक, वो बारी, वो मुसव्विर। फिर फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। वो है कि जिसने तुम्हारी माँ के बतन में, तुम्हारी माँ के शिकम में तुम्हारी तस्वीर बनाई। कैफ यशा, और जैसा जी चाहा वैसी तस्वीर बनाई। और फिर फरमाया सव्वरकुम व अहसन सुवरकुम, कि हमने तुम्हारी तस्वीर बनाई और बुरी तस्वीर नहीं बनाई, बेहतरीन तस्वीर बनाई। फिर चौथे मकाम पे फरमाया वो है कि जो तीन तारीकियों में बशर की तस्वीर आमादा करता है। ये खुदा है, ये खालिक है, ये बारी, ये मुसव्विर है, ये तस्वीर बनाता है। हमारे यहाँ भी मुसव्विर है। ये शहर मुल्तान तो शहर तहजीब है, शहर तमद्दुन है। यहाँ तस्वीरें बनती हैं, बनाई जाती हैं और सजाई जाती हैं घरों में। ये तस्वीर बनने के लिए कुछ शराइत है। अगर कोई मुसव्विर तस्वीर बनाना चाहता है तो इसकी शराइत है। पहले ही शर्त है कि जगह हो जहां बैठे और फिर तस्वीर बनाए, और दूसरी शर्त है कि कैनवस हो, चमड़ा जिसके ऊपर तस्वीर बनाए, और तीसरी शर्त है कि रोशनी हो ताकि तस्वीर बना सके। अंधेरे में, तारीकी में तस्वीर नहीं बन सकती। और चौथी शर्त ये, या अली, चौथी शर्त ये कि जिस शय पर तस्वीर बनाई जा रही है वो शय हालत करार में हो, हालत हरकत में न हो। कभी किसी मुतहर्रिक शय पर तस्वीर नहीं बन सकती। तो वो अल्लाह जो कुरान में बार बार खुद को मुसव्विर कह रहा है कि वो तस्वीर बनाता है, बत्न मादर में तस्वीर बनाता है, बेहतरीन तस्वीर बनाता है, तीन तारीकियों में तस्वीर बनाता है, क्या वो अल्लाह किसी जगह पर बैठकर तस्वीर बनाता है? ना, बत्न मादर में तस्वीर बनाता है। क्या कैनवस पर या चमड़े पे तस्वीर बनाता है? ना, पानी के कतरे पर तस्वीर बनाता है। क्या रोशनी में तस्वीर बनाता है? नहीं, तीन पर्दों के पीछे तारीकी में तस्वीर बनाता है। और जिस शय पर वो मुसव्विर खुदा तस्वीर बना रहा है, क्या वो शय हालत करार में? ना, दाइमन हालत हरकत में। इसके बावजूद दुनिया का ये मुसव्विर
कि चार शराइत के होने के बावजूद जब तस्वीर बनाता है, इसकी तस्वीर बहरी है, गूंगी है, अंधी है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न सूंघ सकती है, न चख सकती है, न लम्स कर सकती है, न तदब्बुर कर सकती है, न ताक़ुल कर सकती है, न तफक्कुर कर सकती है। नहीं मालूम वो कैसा मुसव्विर है कि जो इन चार शराइत के न होने के बावजूद जब तस्वीर बनाता है तो उसकी तस्वीर सुनती भी है, सूंघती भी है, चखती भी है, लम्स भी करती है, तदब्बुर भी करती है, ताक़ुल भी करती है, तफक्कुर भी करती है। वो मुसव्विर है, वो तस्वीर बनाता है, वो बतने मादर में तस्वीर बनाता है, जैसा जी चाहता है वैसी तस्वीर बनाता है। और जब तस्वीर बन जाए तो फिर इस तस्वीर की हिफाजत नागुज़ीर है। अगर आप दूसरे मुल्क से किसी माहिर मुसव्विर की तख्लीक लेकर आए, शाहकार हजारों डॉलर खर्च करें, ये तस्वीर है जो सजाई जाती है घरों में और हजारों डॉलर के एवज खरीदी जाती है बेहतरीन तस्वीर। तो अगर आप कोई महंगी तस्वीर लेकर आए अपने घर में, कहाँ लगाएंगे? किचन में लगाएंगे, किसी बरामदे में, किसी हवादार खुली जगह पर? नहीं, आप अपने मेहमान सरा में लगाएंगे, महफूज तरीन मकाम पे लगाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जितना कीमती शाहकार आप लेके आए हैं उतनी ज्यादा इसकी हिफाजत करें। कुछ चीजों से इस तस्वीर को बचाएं, मबादा तस्वीर खराब हो जाए। आग से बचाना है ताकि जल ना जाए, पानी से बचाएं ताकि इसके रंग धुल ना जाए, हवा से बचाना है वरना इसके नक्श धुंधले पड़ जाएंगे, मट्टी और गर्द गुबार से बचाना है वरना इसके नक्श खराब हो जाएंगे। तो कितने दुश्मन हुए तस्वीर के? चार। कौन कौन से? आग, पानी, हवा, मट्टी। इन चारों से तस्वीर को बचाना है ताकि तस्वीर खराब ना हो जाए। नहीं मालूम वो कैसा मुसव्विर है जो इन्हीं चारों को मिलाकर हमारी तस्वीरें बनाए जा रहा है। इंसान नक्शे तख्लीक परवरदिगार है, ये मुहय्यरुल उक़ूल वजूद। अली फरमाते इंसान कभी खुद को हीच न समझना, कमतर न समझना। अतज़अमु इन्नका जिर्मुन सगीर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, आपके दीवान में से ये शेर है कि इंसान का तो खुद को छोटा सा जिस्म समझता है। वफ़ी कंतवल आलमुल अकबरो। दर हाली के अल्लाह ने तुम्हारे अंदर आलम अकबर को समो दिया। ये इंसान हक ताला की तख्लीक का शाहकार है जिसे बनाया और बनाने के बाद इसे इसके हाल पर नहीं छोड़ा। रुबूबियत और इंसान की रुबूबियत परवरदिगार ने क्या एहतमाम किया। ये अभी मजलिस के इख्तिताम या अपने दिन में जो खाना तनावुल फरमाया। आमतौर पर पाकिस्तान में, आपके पंजाब में ज्यादा रोटी मरगूब ग़िज़ा, बाकी कोई भी चीज हो उसका नेमुल बदल है। रोटी दस्तरखान का लाज़मी हिस्सा। आज शाम में जब रोटी का लुकमा तोड़ दहन तक लेके जाएंगे बच्चों जवानों से बात तो एक मरतबा रुक के ये सोचिएगा कि इस एक लुकमे रोटी की तैयारी के लिए आपके रब ने क्या क्या एहतमाम किया। सबसे पहले परवरदिगार ने अमर किया और हम एक दाना किसी मट्टी में सौंपते हैं और मट्टी को नरम किया, इसमें दाना मुंतकिल, दाना पहुंचा है, कोई बड़े बड़े फल सड़ जाए, खराब हो जाए। वो कौन सी जात है जो इसी दाने को शगाफ्ता करने के बाद फिर इससे कोपल नमूदार होती है और ये कोपल इतनी नरम है कि पानी की तेज धार मारे तो टूट के खत्म हो जाए, लेकिन इतनी मजबूत है कि जमीन के सीने को चीर कर बाहर आ रही है। वो है जो इस नर्म और नाज़ुक कोपल को जमीन के सीने से बाहर लेके आ रहा है।
उसी का नाम खुदा है। और नहजुल बलागा के खुतबात में से खुतबे का आगाज अमीरुल मोमिनीन ने इस जुमले से किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल हब्बा व बरअन नस्मा। वो है जो बीज को शिगाफ्ता करता है जमीन के सीने के अंदर, तारीकियों में इस बीज को फाड़ता है और इससे कोपल नमूदार होती है और ये नमूव करती है, यहाँ तक कि जब ये बड़ी हो जाए फिर इसके ऊपर अनाज उगता है, फिर अनाज पकता है। सूरज को बनाया ताकि इस अनाज को पकाए, फिर चांद की चांदनी से इस अनाज में मिठास पैदा होती है। और जब अनाज तैयार हो जाए, अभी भी खाने के काबिल नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि कोई चम्मच के साथ गंदम खाना शुरू कर दे या गंदम फाँकना शुरू कर दे, नहीं, अब इसे पीसा जाएगा, चक्की में इसका आटा तैयार किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम आटा खाना शुरू कर दे, नहीं, अब इस आटे को गूंदा जाएगा। और ऐसा नहीं कि फिर इसकी गोलियां बना के खाएं, नहीं, अब आग रोशन की जाएगी, तवा तंदूर पर इसकी रोटी बनाई जाएगी। और जब रोटी दस्तरखान पर आए तो परवरदिगार इंसान को मुतवज्जे करता है, इंसान देख ये एक लुकमा रोटी की तैयारी में मैंने तुम्हारे लिए पूरे निजाम शमसी को मुतहर्रिक कर दिया। इसे दहन तक ले जाने से पहले इतना सोच लेना कि ये लुकमा हलाल का या हराम का है। लुकमा हराम बशर की नस्लों को तबाह करने के लिए काफी होता है। इसलिए सैयद सज्जाद फरमाते हैं, अल्लाह मौला है, अल्लाह वली है। क्यों वली है? पहले वो हमारा खालिक है, फिर हमारा रब है। इसलिए हक ताला की विलायत हर बशर पर वाजिब है। इसलिए खुदा ने ऐलान किया, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए जब खुदा ने सिर्फ और सिर्फ कहा, लेकिन नहीं, खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ी। तो क्या फरमाया? वो रसूलुहु, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है और वैसा ही वली है जैसा खुद खुदा वली है। यानी जो विलायत खुदा की है वही विलायत मुस्तफा की है। परवरदिगार, क्या तेरी विलायत में कुछ कमी है, कुछ कजी है, कुछ नक्स है, ऐब है? क्या अल्लाह की विलायत काफी नहीं है? अगर काफी है तो रसूल की विलायत को क्यों वाजिब करार दिया जा रहा है? नहीं, अल्लाह की विलायत काफी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी मारिफत के लिए खल्क किया। कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं मख्फी खजाना था। अहबब्तु लिकी उरफ़, चाहा कि पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। तो हमारी तख्लीक का मकसद मारिफत परवरदिगार। ये जुमला अहम है इसलिए तकरार करूं। हमारी तख्लीक का मकसद खुदा की मारिफत है, इसलिए मुझे और आपको खल्क किया गया। सवाल ये कि ये खुदा की मारिफत कैसे मुमकिन है? मसलन मुझे सिद्दीकी साहब की मारिफत मतलूब है, तो कैसे मारिफत हासिल हो सकती है कि इनसे मेरा राबिता बरकरार, रफ्त व आमद हो, इनके यहाँ जाऊं, इनसे मिलूं, इनसे बात करूं। तो मारिफत के लिए राबिता चाहिए, मारिफत के लिए राबिता चाहिए। और अल्लाह ने हमें अपनी मारिफत के लिए खल्क किया। तो ये मारिफत कैसे हासिल हो? इसलिए कि अल्लाह ला ज़मान है, अल्लाह ला मकान है, और हम सारे इंसान ज़मीन ज़मान और मकान के हिसार में मुक़य्यद, महसूर, महबूस हैं। हम कभी भी ज़मान और मकान के हिसार से नहीं निकल सकते, और अल्लाह कभी ज़मान और मकान के हिसार में आ नहीं सकता, वरना वो खुदा नहीं रहेगा। तो हम ज़मान और मकान से निकल नहीं सकते, वो ज़मान और मकान के हिसार में आ नहीं सकता, तो फिर राबिता कैसे बरकरार होगा? और जब राबिता नहीं होगा तो मारिफत कैसे हासिल होगी? और जब मारिफत हासिल न हुई तो इंसान की तख्लीक का मकसद जाया हो जाएगा, हमारे दुनिया में आने का मकसद जाया हो जाएगा। यहाँ पर इंसान की अक्ल कहती है कि एक ऐसी जात होनी चाहिए जो जमीनी होते हुए जमीन की हदों को चीरने की सलाहियत रखती हो, और जो मकानी और जमानी होते हुए जमान और मकान की हद, हर हद से गुजरने की सलाहियत रखती हो। और उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जमान और मकान की तमाम हुदूद को चीरते हुए कहां पहुंचे हैं? जन्नत ज़मान का तसव्वुर है,
न मकान का तसव्वुर है। और कहां पहुंचे? जहां जिब्राइल नहीं पहुंच सका, और चौथे आसमान पे रुक के मुआफी मांगने लगे। किलो तनो तुम बोलतन लह तरक तो, एक पोरा बराबर भी आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाए। वहां से मोहम्मद अकेले आगे बढ़े और सफर करते करते कहां पहुंचे? उस बुलंदी पर जिसके बाद फिर कोई भी बुलंदी लायक तसव्वुर नहीं। यहां तक कि कुरान ने बयान किया, कोई हदीस नहीं कोई कहे ना ये तो गैर मोतबर है, इसका रावी ज़ईफ है। न कुरान, सूरह नज्म कुरान मजीद का 53 नंबर सूरा, आयत 8, 9, 10 खुदा के लफ्जों से इस कैफियत को बयान कर रहे हैं। थुम्मा फिर दना करीब हुआ, कौन? मोहम्मद मुस्तफा शबे मेराज, दना करीब हुआ, और फतदल्ला और करीब हुआ, और करीब हुआ। थुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ। कितना करीब हुआ? फकाना काबा कौसैन, कौस कहते हैं एक कमान, कौसैन दो कमान। यहां तक कि खुदा और मुस्तफा के दरमियान दो कमाने, लेकिन अल्लाह कुरान यहां ठहरा नहीं, रुका नहीं। अगर कुरान रुक जाता तो मकाम मुस्तफा की हद मुअय्यन हो जाती, ना कुरान आगे बढ़ा का दो कमाने और अदना या इससे भी कम, कितना कम फासला रह गया खुदा और मुस्तफा के दरमियान? कौन बताए? जिब्राइल तो जा नहीं सकता, फिर कौन बताए? ये कुर्ब की इस इंतहाई मंजिल को अब या तो खुदा जानता है, या मुस्तफा जानता है, या वो अली जानता है कि जिसके लहजे में खुदा मुस्तफा से गुफ्तगू कर रहा है। तुम दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, और इतने करीब हो के बात क्या किया? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मिलने के लिए। खुदा के यहाँ तो एहसासात नहीं है, जज्बात नहीं है, अवातिफ नहीं है कि हम शायरों की बातें मान लें कि एक शब अर्श पे महबूब को बुलवा ही लिया और ये गमे हिज्र खुदा से भी उठाया ना गया। खुदा क्या तो हिज्र फुराक का तसव्वुर ही नहीं है, कुर्ब बहुत नहीं है, दूरी और नजदीकी का तसव्वुर नहीं है। उसके यहाँ एहसासात, जज्बात, अवातिफ नहीं है। खुदा क्या कैफियतें नहीं है। खुदा ना उदास होता है, ना गमगीन होता है। खुदा सुब्हान है, खुदा कैफियतों से माबरा बालतर। फिर क्यों बुलाया? किस लिए बुलाया? एक काम के लिए बुलाया, या कहूं दो कामों के लिए बुलाया। एक फरमाया तुम दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा, तो वही की अपने आप पर। क्या वही की? जो वही की। ये क्या वही है? ये अली और अली के बेटों की विलायत का ऐलान है। इसलिए आयत रुकी नहीं और खुदा ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है, वल्लदीना, अब नाम नहीं लिया। क्यों नाम नहीं लिया? क्योंकि खुदा हकीम है, खालिक अक्ल है। अगर खुदा नाम ले लेता तो फिर कुरान का वही हाल होता जो आज तौरात, इंजील और ज़बूर का हो चुका है। इस तरह से मुहर्रफ कर दिया जाता, तब्दील कर दिया जाता। अल्लाह ने कुरान को कयामत तक इसी शक्ल में बाकी रखना था, लेकिन डंडे के जोर पर नहीं, अपनी हिकमत के जरिए से। इसलिए नाम जिक्र नहीं किया, लेकिन वस्फ जिक्र किया, अलामत बयान कर दी, और अलामत बयान करके यूं हिसार खींचा कि अब कयामत तक कोई इस अलामत का हामिल नहीं हो पाएगा सिवाय अली और अली के बेटों के। और फरमाया वल्लदीना, और वो लोग आमनुल्लदीना जो जौहर ईमान को लेकर आए, ये भी माना है आमनुल्लदीना, और वो हामिलान ईमान। क्या अलामत है? युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, वो यूतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम
राकिऊन। कौन मिस्दाक तलाश करे इस आयत का? इस हालत में कि वो रुकू कर रहे हैं, नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद को इस बात पर तो इत्तेफाक है कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। हम इस बात में नहीं जाते, और इसलिए कि इस पर कोई भी मुसलमान मुफस्सिर उसको इनकार की जरूरत नहीं हो रही। बात कहाँ क्या की जाती कि अल्लाह की विलायत और है, रसूल की विलायत और है, अली की विलायत और है। ये खुदा तो कर सकता है लेकिन रसूल नहीं कर सकता, और ये रसूल तो कर सकता है लेकिन ये अली नहीं कर सकते। इख्तियारात की नौइयत में फर्क है। अल्लाह की विलायत और है, रसूल की विलायत और है, अली और माना में वली। आपको पता है तो खुदा को मशवरा दे देते, कम से कम कोई इस लफ्ज में फासला लेके आ जाता। क्यों वावे आतिफा कहते हुए परवरदिगार बात बढ़ा रहा है ना? जो खुदा की विलायत है वही मुस्तफा की विलायत है, और जो मुस्तफा की विलायत है वही अली और अली के बेटों की विलायत है। अल्लाह की विलायत में अल्लाह या अब एक बुजुर्गवार मजलिस के वसत में उठ के खड़े हुए। तो वैसे तो ये जुमले मैं नहीं अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन इतने खूबसूरत जुमले और वजनी जुमले हैं और इतने अहम हैं कि इनकी तकरार बार बार होनी चाहिए। तो जब वो इस पीरी और इस सिन रसीदगी के आलम में उठ के तायद कर रहे हैं तो दो जुमले और अर्ज कर। जो विलायत खुदा की है वही विलायत मुस्तफ़ा की है, और जो विलायत मुस्तफ़ा की है वही विलायत अली और अली के बेटों की है। अल्लाह की विलायत में और इन 14 की विलायत में कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, अल्लाह की विलायत जाती है, परवरदिगार को किसी ने नहीं दी, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद को वही विलायत परवरदिगार ने अपने फजल से अता की, कुछ कम नहीं किया, कम नहीं किया। इसीलिए मैं जो जुमले कहने जा रहा हूं इरादा नहीं था, लेकिन अब आपने इस तरह से सुना कि मेरा जी चाहता है ये जुमला को इसी पे गुफ्तगू खत्म कर दूं। इस विलायत को किसने समझाया है? अली इब्न मूसा रिदा ने खत्मी मर्तबा की रहलत के 190 साल गुजरने के बाद कहा बाजार निशापुर में, जिसे मैं गदीर सानी कहता हूं, इसलिए कि इतना बड़ा इज्तिमा गदीर के बाद दोबारा बाजार निशापुर में जमा हुआ, जिनमें सिर्फ 24 से 28 हजार कलमदान लिखने वाले हैं। जब मामून और रशीद ने विलायत आदी के लिए इमाम को मदीने से खुरासान बुलाया तो रास्ते में बाजार निशापुर में इमाम को रोका गया, इसलिए कि अहले निशापुर अतराफ की आबादियों के रहने वालों को इत्तला मिल चुकी कि अली इब्न मूसा रिदा मदीना छोड़ चुके और वो खुरासान की तरफ बढ़ रहे। और अब लोग कई दिनों से घंटों से मुसलसल बास थे मजहन में, हालत इंतजार में कि यूसुफ फातिमा अली इब्न मूसा रिदा जब तशरीफ लाए तो हम उनके रुख अनवर के चेहरे की जियारत कर सके। यहाँ तक कि हजारों का ठाठे मारता हुआ समंदर है, और जैसे ही हजरत की सवारी बाजारे निशापुर में दाखिल हुई, एक मर्तबा शोर उठा, फर्जंद रसूल जो कि जान को खतरा था और कई अम्मारियों के ऊपर पर्दा हायल कर दिया गया, और अब नहीं मालूम कि फर्जंद फातिमा इमाम अली इब्न मूसा रिदा किस में सवार है। इसलिए हाज़रीन में से ये शोर उठा, फर्जंद रसूल हम आपकी जियारत के लिए जमा हुए, जरा अपने रुखे जमाल से पर्दा हटा दीजिए ताकि आपकी जियारत से मुशर्रफ हो जाए। तो मजमे के इसरार पर इमाम अली इब्न मूसा रिदा ने अपनी अम्मारी का पर्दा हटाया, और जब पर्दा हटाया और जिस जिसकी निगाह रुखे जमाल इमामत पे पड़ी बेसाख्ता अश्क जारी हुए। यहां तक कि मुर्रखीन ने लिखा
कि गिरिया और बुका की वो कैफियत थी कि ऐसे लग रहा था कि दरो दीवार से रोने की आवाजें आ रही। इश्क और शौक में, मोहब्बत फरजंद रसूल में ये कैफियत है गिरिए की, इश्क और मोहब्बत की। यहां तक के कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत ने पर्दा गिरा दिया। अब जो पर्दा गिराया तो कुछ लम्हों के बाद दोबारा आवाजें बुलंद हुई। फरजंद रसूल, आपने अपने रुखे जमाल की जियारत तो अता कर दी, अब कुछ बयान भी फरमा दीजिए और कुछ सुना दीजिए, कोई हदीस बयान कर दीजिए। एक मर्तबा दोबारा अम्मारी का पर्दा हटा और लम्हाए मुबारक अली इब्ने मूसा रिज़ा में जुम्बश पैदा हुई और फरमाया, सुनो, मुझसे मेरे बाबा मूसा काज़िम ने और उनसे उनके बाबा जाफर सादिक ने और उनसे उनके बाबा मोहम्मद बाकिर ने और उनसे उनके बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन ने और उनसे उनके बाबा हुसैन इब्ने अली ने और उनसे उनके भाई हसन मुस्तफा ने और उनसे उनके बाबा अली इब्ने अबी तालिब ने और उनसे पैगंबर गिरामी इस्लाम ने और उनसे अल्लाह ने ये फरमाया। वज़न करेंगे ये सिलसिला सनद, इसे सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। बरादरान अहले तसन्नुन भी तशरीफ फरमाए। आप दुनिया हदीस में जाके देखें, उलमा अहले हदीस से पूछें, वो आपको बताएंगे कि हर मुहद्दिस का एक अपना सिलसिलतुल सनद है। मसलन उम्मुल मोमिनीन आयशा, इनसे भी बहुत हदीसें हैं, तो इनसे अगर 1000 आदमी हदीस ले तो किसी को वो अहमियत नहीं दी जाएगी। जो इनका भांजा उर्वा बिन जुबैर इनसे हदीस नकल करे और उर्वा बिन जुबैर से आगे 1000 आदमी हदीस नकल करें तो किसी को वो अहमियत नहीं है जो मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने शुहाब ज़ुहरी हदीस नकल करे। इसे उम्मुल मोमिनीन आयशा का सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। इसी तरह से ये सिलसिलतुल ज़हब है इमाम अली इब्ने मुसर्रिदा का। इस सिलसिले से मुताल्लिक इमाम अहमद इब्ने हंबल, 4 इमाम हैं बरादरान अहले तसन्नुन के। इमाम शाफई है, इमाम मालिक है, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्ने हंबल। अगर मुझसे पूछे कि इल्म और मारिफत में इन चारों में से सबसे पहले दर्जे पर कौन सी शख्सियत है तो वो इमाम अहमद इब्ने हंबल है। बाकी 3 इस एक शख्सियत की बराबरी नहीं कर सकते। ये इमाम अहमद इब्ने हंबल जो 2.5 लाख अहादीस के हाफिज थे, ये इमाम अहमद इब्ने हंबल जिनकी वफात 241 हिजरी में हुई, इन्होंने 19 बरस की उम्र में फतवा देना शुरू किया और इनकी उम्र 36.5 साल थी जब बाजार निशापुर में इमाम अली इब्ने मूसा रिज़ा की सवारी पहुंची। हजारों मुहद्दिस मौजूद हैं और इन हजारों मुहद्दिसीन के दरमियान खुद इमाम अहमद इब्ने हंबल भी मौजूद है। यहां तक इमाम अहमद इब्ने हंबल का ये जुमला हर सीरत और तारीख की किताब में मौजूद है। वो कहते हैं कि अली इब्ने मूसा रिज़ा जिस खूबसूरती के साथ खुद से खुदा तक पहुंचे और जिन पाकीज़ा नामों को अली इब्ने मूसा रिज़ा ने बाजार निशापुर में 28,000 कलमदान और हजारों शुरका की मौजूदगी में बयान किया। अगर इस सिलसिले सनद को अहमद इब्ने हंबल कह रहे हैं, अगर इस सिलसिला सनद को जिसे सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है, अगर इस सिलसिला सनद को इसी तरतीब के साथ इन नामों को पढ़कर किसी पागल और दीवाने पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफा हासिल हो जाए। ये सिलसिला सनद जो अली इब्ने मूसा रिज़ा ने बाजार निशापुर में बयान किया और इतना बड़ा सिलसिला बयान करने के बाद अब आपने वो हदीस बयान की। फरमाया सुनो अल्लाह क्या फरमा रहे, खुदा फरमा रहे कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। फमन दखल फी हिस्नी, जो इस किले तौहीद में दाखिल हो गया, अमिन मिन अज़ाबी, ये मेरे अजाब से बच गया। ये फरमाया और पर्दा गिरा दिया और जब पर्दा गिराया
तो एक मर्तबा सामने मुल्तान शाह शम्स के बैठे हुए मोमिनीन नहीं थे, सामने बाजार निशापुर का वो मजमा था और वो अजीमुशान इज्तिमा था जो बराबर कई दिनों से फर्जंद रसूल के आने का इंतजार कर रहा था। समातें उस उरूज पर थी कि सब मुतवज्जे हो गए कि सिर्फ इतनी बात कहने के लिए फर्जंद फातिमा कभी इतना बड़ा सिलसिला सनद बयान न करते। यकीनन बात कुछ और है, इसलिए जैसे इमाम ने अम्मारी का पर्दा गिराया दोबारा से आवाजें बुलंद हुई, फर्जंद रसूल अपनी बात को मुकम्मल कर दीजिए। एक मर्तबा दोबारा पर्दा हटा और इमाम अली इब्न मूसा रिदा ने सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमा सुनो बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। ये जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये किला तौहीद है, जो इसमें दाखिल हुआ अज़ाब खुदा से बच गया। फरमाया इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइत है और उन शराइत में से एक शर्त मैं अली इब्न मूसा रिदा हूं। लोग समझते हैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से इंसान मुसलमान बन जाता है, मोमिन बन जाता है, चाहे अली और अली के बेटों से दुश्मनी रखे, चाहे अली और अली के बेटों की मुखालिफत करे, चाहे उनके मुकाबले में आ जाए ना। इस्लाम क्या है ये उरफा ने बयान किया, उलमा ने बयान किया और अली इब्न मूसा रिदा ने बाजार निशापुर में बयान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है लेकिन कमाल तौहीद नहीं है, ये तौहीद का नुक्ता आगाज है। फिर कमाल तौहीद क्या है? कमाल तौहीद अल्लाह की वहदानियत के बाद इन 14 की विलायत को कमा हक़्क़ुहू तस्लीम कर लेना, एतराफ कर लेना और मान लेना और ईमान ले आना, ये तौहीद का कमाल है। तो फिर कुफ्र क्या है और शिर्क क्या है? अल्लाह के बाद इन 14 में से किसी एक की विलायत का इनकार करना और इनसे दुश्मनी पर आ जाना, ये कुफ्र है। और शिर्क क्या है? इन 14 के अलावा दुनिया के किसी भी 15वें फर्द को उठाकर इनकी सफ में शामिल करने की कोशिश करना और इन जैसा करार देना, ये शिर्क है, ये शिर्क है। इनकी विलायत खुदा की विलायत है। 14 की विलायत जैसे इमाम अली नकी अल हादी ने ज़ियारत जामे कबीरा में फरमाया कि बिना तम्मत कलिमत तौहीद, हम 14 से खुदा की तौहीद मुकम्मल होती है। इन 14 की विलायत हक ताला की वहदानियत का नागुज़ीर ततिम्मा है, नागुज़ीर तकमिला है। इनसे कुछ मांगना ऐसा ही है जैसे खुद खुदा से मांगना है। आपकी मर्जी है, अगर जी चाहे तो कहे या अल्लाह मदद, और अगर किसी का जी चाहता है कि नबी से मांगे तो कहे या नबी मदद, और अगर किसी का जी चाहता है कि अली से मांगे तो कहे या अली मदद, और अगर किसी का जी चाहता है कि आका इमाम जमाना से मांगे तो कहे या महदी मदद। जिससे भी मांगे इनसे मांगना ऐसा ही है जैसे खुद खुदा से मांगना। और अगर कोई सोच में पड़ा है या किसी को समझ नहीं आ रही है तो जाए रोज़े आशूर 10 मुहर्रम, जब हुर्र इब्न यजीद अर्रियाही अपने बेटे और गुलाम के हमरा आंखों पर पट्टी बांधकर हुसैन की बारगाह में आए और अर्ज किया, फर्जंद रसूल क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? इमाम फरमाते हैं हाँ मैं दुआ करूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, तुम्हारी माफी मांगूंगा, तुम्हारे लिए अल्लाह से माफी तलब करूंगा, लेकिन ना किताबें उठाइए मक्तल की, अभी मिखनफ उठाए, मिनहाजुत दुमू उठाए, दमतुस साकिबा, नफ्सुल महमूम, अल्लुहू, सीरत, हदीस, तारीख की तमाम किताबें। जैसी हुर्र इब्न यजीद अर्रियाही ने हुसैन इब्न अली की बारगाह में अर्ज किया, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? फौरन उसी लम्हे लम्हाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया हुर्र जा, अल्लाह ने तुम्हें माफ किया। हुसैन रूए जमीन पर अल्लाह की रजा का मजहर। ये 14 के 14 अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ है, ये 14 के 14 अल्लाह की रजा के मजहर है। इनसे मांगना ऐसा ही है
जैसे खुद खुदा से मदद मांगना है। इसलिए कह रहा हूं, अगर जी चाहता है तो कहीं या अल्लाह मदद, अल्लाह से मांगते हैं मांगे, अल्लाह शाहरख से करीबता रहे। और अगर जी चाहता है कि नबी से मांगे तो कहिए या नबी मदद। और अगर जी चाह रहे कि अली से मांगे तो कह दे या अली मदद। जिससे भी मदद मांगेगी मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बदबख्त अपने दिल में अली इब्न अबी तालिब का बुग़्ज़ रखते हुए या अल्लाह मदद कहेगा, मदद तो नहीं मिलेगी, लानत यकीनन मिल जाएगा। अल्लाह मुहम्मद वाले इन 14 की विलायत हक ताला की विलायत का नागुज़ीर ततिम्मा है, नागुज़ीर तकमिला है। इनसे मांगना ऐसा ही है जैसे खुदा से मदद मांगना है। इन्हें खुदा की मशीयत का ज़र्फ़ करार दिया गया, इन्हें अल्लाह की रज़ा का दरवाज़ा करार दिया गया। इसलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसी शख्सियत ने कहा कि हुब्बु अलीय्यिन हुब्बुल्लाह व विलायतुहु विलायतुल्लाह। अली से मोहब्बत करना ऐसा ही है जैसे खुद खुदा से मोहब्बत करना। अली की विलायत ऐसे ही है जैसे खुद खुदा की विलायत है। जो अली की विलायत का इनकार कर रहा है वो अली की विलायत का इनकार नहीं कर रहा है, वो खुदा की विलायत का इनकार कर रहा है। अली की विलायत की अजमत ये है कि अल्लाह ने अली और अली के बेटों की विलायत को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े राज को आश्कार किया। सिर्रे उज़्मे परवरदिगार सैयदा ज़हरा परवरदिगार ने क्यों भेजा इस कायनात में? जबकि अली मुत्तकी हिंदी इमाम अहले सुन्नत कंजुल उमाल में लिखते हैं कि मैदान माशर में जब अव्वलीन व आखरीन जमा होंगे तो खुदा फरमाएगा या अहले माशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम, ए अहले माशर अपनी आंखों को बंद कर, वनक्किसू रूसकुम, सरों को झुकाओ। लोग सवाल करेंगे परवरदिगार क्या बात है? खुदा फरमाएगा इसलिए कि अब मेरे हबीब की बेटी फातिमा ज़हरा, ये खुदा की मशीयत है। और सैयदा की मशीयत क्या है? हमें समझाने के लिए पैगंबर ने जनाब सैयदा से पूछा, फातिमा बताएं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहा बाबा मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ख्वाहिश है, कभी कोई नाहमारम मुझे न देखे और ना ही मैं किसी नाहमारम को देखूं। तो अगर खुदा की मशीयत भी है कि कोई नबी भी आंख उठाकर सैयदा की तरफ ना देखे और सैयदा की मशीयत भी यही है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दिन यही बीबी भरे दरबार में हजारों अजनबियों के सामने आकर रोकी और तारुफ करवा रही है, मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता पहचान लो। इल्मू अन्नी फातिमा बिन्ते नबीकुम, मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हूं। क्या बाग़े फदक के लिए गई थी? फदक एक जरिया था। वो बीबी जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर है, मालिक कायनात है, चंद दरख्त क्या हैसियत रखते? फदक मजबूरी नहीं थी, कयामत तक आने वाली नस्लों तक नेमते विलायत को पहुंचाना ये सैयदा की मजबूरी थी। अगर विलायत मासूमीन जनाब सैयदा ज़हरा को इस कायनात में भेजे बगैर बच सकती तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह कभी भी अपने सबसे बड़े राज को आश्कार न करता, कभी सैयदा को न भेजता। शहीदा ए राह विलायत है, मुहाफिजा ए राह विलायत है। बस मेरे अजीजों में बराबर बीबी के मसाइब बयान करूं। आज एक रिवायत बन चुके मगरिब के साइड ढल रहे हैं, आजान का वक्त करीब है, तो 2 जुमले अर्ज करूं कि मजलिस मुकम्मल हो जाए। यहाँ तक के 75 दिन ऐसे आलम में गुजारे कि दाएं हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी।
और विलायत के रास्ते में शहीद हुई। यहां तक कि जब आपकी शहादत उज़्मा का दिन पहुंचा तो मौला मुत्तकियान को बुलाया और एक बात कहने लगी, कहा है अली, मैंने आपके घर में जो 9 साल गुजारे, अगर कभी इन 9 सालों में मुझसे कोई गलती हो गई हो या खिदमत में कोई कोताही रह गई हो तो ऐ अली मुझे मुआफ कर दीजिएगा। ये सुना अमीरुल मोमिनीन जार जार रोने लगे। फातिमा आप और गलती, अली शर्मिंदा है, आपने मेरे घर में चकियां पीसी हैं, आपने मेरे घर में फाके बर्दाश्त किए। ऐ फातिमा, अली बहुत शर्मिंदा है कि मेरी निगाहों के सामने किसी शख्स ने आपके रुखसारे अतहर पर तमाचा मारा, किसी शख्स ने आपके हाथों पर ताजियाने मारे। ऐ फातिमा, नबी की बारगाह में जाकर मेरी शिकायत न कीजिएगा, बताइएगा अली मजबूर थे, आपकी वसीयत पर अमल कर रहे थे। आपने गिरिया किया, मजलिस मुकम्मल हुई। 2 जुमले अर्ज करूं, ये यहां तक कि गौसल का मरहला आया और रात की तारीकी में जब गौसल दिया जा रहा है तो मौला मुत्तकियान फरमाते अस्मा बिन्त उमैस के आहिस्ता गिरिया करे। सैयदा की वसीयत अहले मदीना को खबर न हो। उन्होंने मना किया कि बहुत लोग उनके जनाजे में शिरकत न करें, आहिस्ता गिरिया करें। तो अस्मा बिन्त उमैस कहती कि हजरत मुझे बार बार मना कर रहे थे कि अस्मा आहिस्ता रोएं कि अहले मदीना तक आपके रोने की आवाज ना पहुंचे, लेकिन नहीं मालूम अचानक अली को क्या हुआ कि सैयदा को गुस्ल देना छोड़ दिया और अपना सर दीवार पर रखा और अली यूं रोने लगे जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोती। मैं घबरा कर आगे बढ़ी, अर्ज किया आका आप तो मुझे मना कर रहे थे, फिर कौन सी बात ने आपको रोने पर मजबूर किया? फरमाया अस्मा फातिमा ज़हरा की मजलूमियत पर रोता हूं। अरे फातिमा ने मुझे कभी नहीं बताया अली मेरी पसलियां टूट चुकी हैं। परवरदिगार बेहक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदे बुजुर्गवार के दरजात को बुलंद फरमा, इन्हें शिफात सैयदा ज़हरा नसीब फरमा। परवरदिगार इनके लवाहिकीन और पसमानदिगान को उनके सिलसिला खैर को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमें कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पर अमल करने और मुआशरे में कुरान मजीद की तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। आका इमाम ज़माना के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, हमें भी आका का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। जुमला मोमिनीन मोमिनात शुहदा इस्लाम, ऐसे मोमिनीन की जिनके लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, बिलखुसूस मरहूम सैयद बुजुर्गवार के ईसाल थवाब और दराजात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत कर लीजिए। बिस्मिल्लाह।